हेलो ऑल। सो इन दिस वीडियो हम लोग ये सीखेंगे कि एक एपीआई में क्या क्या चेकलिस्ट पॉइंट्स होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं यूजिंग पोस्टमैन। जब भी आप लोग पोस्टमैन में एपीआई टेस्टिंग करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि हमें इसमें टेस्ट क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है और क्या क्या चीजें वेरीफाई करके बग्स निकाल के डेवलपर को देने। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस। सबसे पहला आता है आपका HTTP मैथड इज करेक्ट। अब ये सारे पॉइंट सीखने से पहले हम एक रिक्वेस्ट लेते हैं और उसके साथ हम ये चीज सीखते हैं। सो हम वी अगेन गोइंग टू आवर सिंपली ग्रोसरी स्टोर एपीआई एंड इसके अंदर हम इस बार कुछ न्यू करते, क्रिएट न्यू कार्ट। तो अभी हम इस ग्रोसरी स्टोर के एपीआई पे हम लोग कार्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल बी माय एंड पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर क्रिएट कार्ट। ठीक है, ये यूआरएल सी हमारा एनवायरमेंट सॉरी कलेक्शन वेरिएबल है। उस कलेक्शन वेरिएबल में हमने बेस यूआरएल सेट कर रखा है। एंड इफ यू वांट, और हमने यहाँ पे स्लैश करके कार्ट लिखा है। कार्ट विल बी आवर एंड पॉइंट। सो जस्ट रन दैट। सो हमने यहाँ पे कॉपी किया एंड साथ में हमें कोई पैरामीटर इसमें देना ही नहीं है, तो हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया। प्लस यहाँ पे देखो इन्होंने मुझे मेथड क्या बोला है, पोस्ट। सो देर इज अ पोस्ट मैथड। क्लियर, वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन। सो मेरे पास यहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स आ गया। अब लेट्स सी कि मुझे क्या क्या चीजें चेक करना होता है। सो सबसे पहला होता है HTTP मैथड इज करेक्ट। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक कि जो HTTP मैथड आपको डॉक्यूमेंट में दे रखा है, इफ इट इज गेट तो आप गेट यूज करोगे, इफ इट इज पोस्ट तो आप पोस्ट यूज करोगे। अब सेम मैं यही काम गेट के साथ करती हूँ। सेव एन ओवरराइड एंड देन सेंड। सो आई गेट एन एरर। तो आपको कई बार हम लोग ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि जहां पे मुझे पोस्ट मेथड यूज करना है वहां पे गेट से रिक्वेस्ट सेंड हो रखा है, या जहाँ पे गेट मेथड यूज करना है वहां पे पोस्ट से रिक्वेस्ट सेंड हो रखा है। तो यू हैव टू चेक कि जो करेक्ट मेथड डिफाइंड है वहीं से रिक्वेस्ट जाए। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा HTTP मेथड वहां पे अप्लाइड करो तो इट शुड नॉट वर्क। सेकेंड थिंग आता है आपका एंड पॉइंट्स आर करेक्टली नेम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट क्या है, मेरा कार्ट्स। अब मैंने कार्ट्स की बजाय यहाँ पे सिर्फ कार्ट कर दिया, एस हटा दिया या गलती से नहीं लिखा या कुछ भी। तो नाउ अगर मैं सेव कर रही हूँ और मैं सेंड कर रही हूँ, इट गिव्स मी एन एरर। तो आपको ये जो एंड पॉइंट लिखा है दिस ऑल्सो नीड्स टू बी करेक्ट। आपको ये चीज भी यहाँ पे चेक करना है। तो जब भी आपका एरर या कुछ भी आ रहा है तो आप सबसे पहले देखो कि आपने मेथड प्रॉपर यूज किया है, उसके बाद आप एंड पॉइंट देखो कि आपने एंड पॉइंट प्रॉपर यूज किया है। उसके बाद आता है नो मिसिंग फंक्शनैलिटी और डुप्लीकेट फंक्शनैलिटी, कि कोई भी फंक्शनैलिटी आपकी मिस्ड भी ना हो या फिर डुप्लीकेट क्रिएटेड ना हो। सो फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम लोगों ने हाँ, क्वेरी पैरामीटर में जब हम गए थे तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स के साथ साथ कैटेगरीज और ये सारी चीजें ऐड ऑन किया था, राइट। सो अगेन हम लोग जाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाया, कैटेगरी इक्वल्स टू डेयरी। क्लियर। तो ये हमने एक पैरामीटर बनाया, सेव किया, सेव एन ओवरराइड एंड देन सेंड। ये जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेरी पैरामीटर के टाइम पे किया था सारे प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए, तो यहाँ पे हमने कैटेगरी दे दिया डेयरी, सिर्फ डेयरी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होंगे। सो इट शोज ऑल द प्रोडक्ट। अब सपोज मैं यहाँ पे कॉपी एक और आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ सेम, और यहाँ पे दे देती हूँ डेयरी के साथ साथ कॉफी, देन सेव एंड देन रन। So invalid value for the parameter category must be of this coffee seed या fresh food या dairy या फिर coffee। तो अब प्रॉब्लम क्या रहा है, क्योंकि मैंने दो कैटेगरी दे दिया तो डुप्लीकेट हो गया जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू सी कि यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। और सेम जब हमने पैरामीटर वैल्यू किया था, इसको अगेन सेव करके रन करते हैं। सो नाउ इट शोज मी ऑल द थिंग ऑफ कॉफी। ठीक है।
अब सेम जैसे मैंने पैरामीटर वैल्यू किया था, पैरामीटर वैल्यू में दिस इज कंपल्सरी, दिस प्रोडक्ट आईडी एंड दिस कॉलम इज कंपल्सरी। सो अगर सपोज मैंने ये चीज एड ऑन नहीं किया एंड सेंड, तो यहाँ पे मुझे आ रहा है आउटपुट। चलो यहाँ पे मुझे ऐसा है कि सारे प्रोडक्ट्स को उसने शो कर दिए, प्रोडक्ट्स बन गया। बट अगर मैं यहाँ पे कोई कंपल्सरी चीज है और उसको मैं यहाँ पे एड ऑन नहीं कर रही हूँ इन आर्ग्यूमेंट और इन एनीथिंग, देन इट विल गिव मी एन एरर। सो आपको ये भी चेक करना है कि कोई फंक्शनलिटी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, कि डुप्लीकेट डालने के बाद भी चल रहा है, या कोई मिसिंग फंक्शनलिटी की जो रिक्वायर्ड है मगर बिना उसको ऐड करने के बाद भी चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ईमेल आईडी इज नेसेसरी, पर बिना ईमेल आईडी डालने के बाद भी वो वर्क कर रहा है, देन इट विल बी एन एरर। क्लियर? सो हम दोबारा कार्ट में आते हैं, क्रिएट कार्ट के अंदर। तो हम लोग इस तरह से मिसिंग फंक्शनलिटीज या फिर डुप्लीकेट फंक्शनलिटीज अगर है तो वो भी हमें चेक करना है। देन रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एरर है तो देखो 404 नॉट फाउंड, या अगर कोई इंटरनल एरर है तो 503 नॉट इंटरनल एरर्स, कुछ भी ऐसा। सो यू हैव टू चेक कि यहाँ पे कोई भी स्टेटस कोड के अंदर कुछ एरर है या नहीं। अगर आपका रिक्वेस्ट प्रॉपर जा रहा है, अगर आपका रिक्वेस्ट प्रॉपर जा रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट में 201 आता है। सो 201 मीन्स क्रिएटेड, तो वो एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है जो आपने यहाँ से डिटेल भेजा है। सो इट इज करेक्ट। सो सेम आपको ये चेक करना है कि आपका स्टेटस कोड प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद आता है टाइम एंड साइज। दिस इज योर टाइम, कि टोटल पूरा एग्जीक्यूशन होने में उसको कितना मिली सेकेंड लग रहा है। यहाँ से रिक्वेस्ट गया, प्रोसेस हुआ, वापस रिस्पॉन्स आया उसमें। जितना भी कई बार होता है कि मोस्टली डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज लिखी होती है, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हो सकता है कि शायद आपके डॉक्यूमेंट में रिस्पॉन्स टाइम नहीं लिखा हो या रिस्पॉन्स साइज भी नहीं लिखा हो। तो जो भी एक स्टैंडर्डाइज हम लोग लेके चलते 500 मिली सेकेंड या से लेके 10,000 मिली सेकेंड के बीच में रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, देन इट विल बी फाइन। बट अगर सपोज एज पर द कंपनी आपको और भी कम रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, तो जो भी कंपनी स्टैंडर्डाइज में डिफाइन कर रखा है आपका रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स साइज की बॉडी में कितना डेटा होना चाहिए, तो वो दोनों आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स टाइम एंड रिस्पॉन्स डेटा, बिकॉज रिस्पॉन्स डेटा जितना हैवी होगा उतना ही लोडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, जितना रिलेवेंट हो उतना ही हो। क्लियर? फिर आता है आपका रिस्पॉन्स बॉडी, कि वहां से जो रिस्पॉन्स आया वो क्या है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था। तो क्रिएट न्यू अकाउंट जब हम कर रहे हैं, ये स्टेटस कोड हमारा 201 आना चाहिए। यहाँ पे मुझे स्टेटस कोड मिल गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, कोई पैरामीटर हमें पास नहीं करना है। एंड आउटपुट में इस टाइप का रिस्पॉन्स आना चाहिए कि आपका क्रिएटेड ट्रू होना चाहिए और कोई कार्ट आईडी आनी चाहिए। हमने यहाँ पे इसको रन किया, तो यहाँ पे देखो क्रिएटेड टू एंड कार्ट आईडी आपकी यहाँ पर आ गई। तो इट मींस आपका प्रॉपर बॉडी रिस्पॉन्स है। यहाँ पे आपका बॉडी के अंदर हम लोग रिस्पॉन्स बॉडी चेक करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स बॉडी प्रॉपर है या नहीं, एज पर द एक्सपेक्टेशन है या नहीं। उसके बाद आता है आपका वेरीफाई रिस्पॉन्स हेडर। जब आपका जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर देखो यहाँ पे हेडर आएगा। जब आपका हेडर आता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है, जैसे कंटेंट टाइप आपका जेसन है कि नहीं है, कंटेंट का लेंथ कितना है, अगर कोई यूनिक टैग है तो उसका आईडी क्या है, कौन सी डेट पे जनरेट हुआ। तो आपको ये सब क्रॉस वेरीफाई करना है कि हेडर के अंदर जो जो भी चीजें होनी चाहिए वो सारी रिलेवेंट चीजें मेंशन है या नहीं। इन दिस मैनर आपको ये सारे पॉइंट्स चेक करने होते हैं जब भी आप पोस्टमैन के अंदर एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो। दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू चेक। कहीं पे भी एरर आ रहा है तो आप इन सारे पॉइंट्स पे गो थ्रू करेंगे कि कहीं पे आपने कुछ गलत डेटा तो नहीं पास ऑन किया है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स that needs to be tested when you are using Postman for API testing। और यू कैन से कि ये पर्टिकुलर चीजें जो हम एपीआई टेस्टिंग के अंदर चेक करते